कोई भी पढ़ सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, आप इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिकल के अंदर, मैनेजमेंट कोर्स के अंदर जिन बच्चों के सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, नंबर आ रहा है, वहाँ पे 2-2 लाख रुपए फीस जमा करनी पड़ रही है सरकारी कॉलेज में। हमारे 99% लोग क्या 2 लाख रुपए की फीस देने की स्थिति में है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारे हाथ से शिक्षा को छीना जा रहा है। इतना महंगा कर दो एजुकेशन को कि इनके हाथ से शिक्षा छीन जाए, और वो उसमें सफल होते दिख रहे हैं। क्योंकि हमें जितनी मजबूत तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, उतने मजबूत तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ नहीं रहे। क्योंकि वो लोग आएंगे चुनाव से पहले कहेंगे हिंदू खतरे में है, तो ये सारा का सारा ओबीसी जाके फिर वहां जाके वोट दे देगा, एससी में से भी आधा जाके वहां वोट दे देगा, और वो लोग छल कपट करके फिर सत्ता हासिल कर लेंगे। मुझे लगता है ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ये तो भारत का जो है ना इंसान खतरे में है। और चुनाव से पहले अक्सर देखना, चुनाव से 6 महीने पहले हिंदू मुस्लिम खतरे में होता है, उसके बाद 4.5 साल तक कोई खतरा नहीं, सब आराम से चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस साजिश को समझिए। ये जो धर्म के नाम पर हमारे लोगों को जो अंधा करके सब कुछ छीना जा रहा है, सब उनके मंदिरों में लाखों करोड़ का सोना हीरे जवाहरात जमा हो गए, जिसमें से आपको और हमें तो कम से कम कुछ मिलना है नहीं। तो भैया इन्होंने एजुकेशन भी महंगी करके हमसे छीन ली, और सरकारी संस्थानों को या तो बेच दिया या फिर ठेके पे दे दिया, 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया। इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में, बिजनेस में हम ना के बराबर हैं। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है इस पे गंभीर चिंतन करके इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना चाहिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। और वो भागीदारी सत्ता में भी चाहिए, वो भागीदारी सरकार में भी चाहिए, वो भागीदारी न्यायालयों में भी चाहिए, वो भागीदारी सेना में भी चाहिए, वो भागीदारी बिजनेस में भी चाहिए, वो भागीदारी ट्रेड में भी चाहिए, वो भागीदारी देश के प्राकृतिक संसाधनों में भी चाहिए। क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन, जिसके उत्खनन से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, वो कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं होता, वो तो जमीन से निकलता है। उसके बावजूद उस पर कुछ ही लोग मालिक क्यों हैं? तो मैं समझता हूँ इन पे गंभीर चिंतन करना चाहिए। और इस आंदोलन को अगर पूरी ताकत लगाकर पूरे देश में हमने अब नहीं फैलाया, तो यकीन मानिए शायद हम इस लायक बचे भी ना कि इस आवाज को मजबूती के साथ उठा पाए। क्योंकि सब कुछ छीनता जा रहा है, और हमारे लोग छीनने के बाद भी बिल्कुल उस हालत में है जैसे धीरे धीरे गर्दन काटी जाती है ना, रेता जाता है, तो आदमी को पता नहीं लगता कब में गर्दन कट गई। तो हमारी तो जो समाज की गर्दन धीरे धीरे काटी जा रही है, और बहुत ज्यादा कट चुकी है, थोड़ी बहुत बची है। तो या तो समझ के सब लोग एकजुट हो जाएं, वरना बहुजन समाज के लोग अगर एकजुट नहीं हुए तो शायद हम लोग इस लायक भी नहीं बचेंगे कि हम अपनी आवाज को बुलंद कर पाए। क्योंकि भूखे पेट जब ना रोजगार होगा और ना पढ़ाई होगी, और हम लोग मजबूरी में फिर मजदूर बनेंगे। मजदूर कभी भी लड़ाई को लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो चिंता शाम को खाना बच्चों को कैसे मिलेगा, उनकी चिंता तो उस पर रहेगी। तो ये जो लास्ट का समय बच रहा है, कुछ लोग इतने जिंदगी लगाकर यहाँ तक इस कारवां को लेकर आए हैं, और बाबा साहेब का तो चिंता भी इस बात की थी कि ये कारवां आगे चलेगा या ये पीछे चला जाएगा। उस चिंता को उन्होंने जाहिर भी किया था आगरा के अंदर। तो मैं तो लास्ट में लंबी, क्योंकि भाषण देने से तो कोई ज्यादा फायदा है नहीं, इसको तो जमीन पर उतारने की जरूरत है। मैं तो पूरे देश के अंदर जा रहा हूँ, गांव गांव में जाके लोगों को जगाने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे साथी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जितने लोग हैं सारे एकजुट होकर एक विचार के साथ इसमें थोड़ी ताकत ज्यादा लगा दें, तो शायद इस जंग को जीतने की संभावना अभी है। लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों में हम अपने अपने तरीके से लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उससे लड़ाई जितनी तेजी से आगे बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं तो निवेदन करूंगा, भैया थोड़ा सा गंभीरता से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। मुझे तो स्वीकार है नहीं कि हमारे बच्चे फिर से गुलाम बने। तो आप भी समझ लो, अगर आपको आपके बच्चे भविष्य में गुलाम बने तो इस लड़ाई को छोड़ के बैठे रहो, जैसे चल ही रहा है। नहीं तो इस लड़ाई में ताकत लगाओ, वरना हमारे आने वाले बच्चे हमें कोसेंगे कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माता हमें देकर गए, वो हमारे माँ बाप सुरक्षित ना रख पाए, इन्हीं के सामने सब कुछ छिन गया और ये चुप रहे। तो मैं नहीं चाहता कि हमें शर्मिंदा होना पड़े अपने बच्चों की नज़र में। तो मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आपको भी अपने